अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ईसाल सवाब करना ये कुरान और अहादीस से साबित है और हम फ़ातिहे में जो करते हैं वो ईसाल सवाब ही है, लिहाजा ये करना भी साबित और जायज़ अमल है। तो हमारे उस वीडियो को देख करके बहुत से लोगों के दिलों में ये शक जागा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कुरान करीम में या अहादीस पाक में फ़ातिहा करने का सबूत मिल जाए। सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ ये है कि फ़ातिहा कराना एक जायज़ अमल है, मुस्तहब अमल है। यानी अगर कोई करता है तो उसका सवाब मिलता है, लेकिन अगर कोई नहीं भी करता है तो उसके ना करने की वजह से वो काफिर नहीं हो जाता है। लेकिन एक जायज़ अमल को इस तरह से बुरा नहीं कहना चाहिए। इससे होता ये है कि उनको फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन नुकसान ज़रूर हो जाता है, क्योंकि अगर वो ईसाल सवाब नहीं करते हैं तो उनके जो मरहूमीन हैं उस तक वो सवाब नहीं पहुंचता है, वो सवाब से महरूम रह जाते हैं। जबकि अहादीस में और कुरान की आयतों से ये बात साबित है। सबसे पहले मैं आपको हदीस पाक पेश करता हूँ कि ईसाल सवाब करना कितना ज़रूरी काम है। सहाबा कराम में से एक शख्स ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, वालिदैन के इंतकाल के बाद हमारे ऊपर क्या ज़िम्मेदारियां आयद होती हैं उनके ताल्लुक़ से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वालिदैन के इंतकाल के बाद आपकी सबसे पहली ज़िम्मेदारी ये है कि आप उनकी नमाज जनाज़ा पढ़ें। फिर दूसरी ज़िम्मेदारी के ताल्लुक़ से फ़रमाया कि आप उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। हम में से हर शख्स जानता है कि नमाज जनाज़ा में दुआए मग़फ़िरत ही की जाती है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया नमाज जनाज़ा पढ़ना है तुम्हारी ज़िम्मेदारी, और दूसरी ज़िम्मेदारी के तौर पर फ़रमाया दुआए मग़फ़िरत करना है। यानी नमाज जनाज़ा को अलग रखा, दुआए मग़फ़िरत को अलग रखा। यानी नमाज जनाज़ा एक मरतबा होगी और दुआए मग़फ़िरत जो है एक से ज़्यादा मरतबा बार बार होती रहेगी। फिर फरमाया कि जो तुम्हारे माँ बाप के अज़ीज़ हैं, दोस्त व अहबाब हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करना। चौथी ज़िम्मेदारी के तौर पर फरमाया तुम्हारे माँ और बाप के जो सुलबी रिश्तेदार हैं, रहम से जिनका ताल्लुक़ है, उनके साथ हुस्न सलूक करना। रहम से ताल्लुक़ होने का मतलब यह है कि माँ के रहम से जो हैं, यानी माँ के भाई, माँ की बहनें और उनसे मुताल्लिक़ जो लोग हैं उनके साथ अच्छा सलूक करना। इसी तरह बाप के ताल्लुक़ से चचा, फूफी और उनसे जो मुताल्लिक़ लोग हैं उनके साथ अच्छा सलूक करना। और आखिरी बात आपने फरमाई कि तुम्हारे माँ और बाप ने अगर किसी काम के करने का वादा कर लिया है तो उन वादों को पूरा करना ये भी तुम्हारे लिए ज़रूरी है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये बातें मैंने एक्स्ट्रा बता दी, वरना इस टॉपिक में नहीं थी, लेकिन इसलिए बताई है कि ताकि हदीस भी मुकम्मल हो जाए और आप तक कुछ नई बातें भी पहुंच जाएं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से ये हमें समझ में आता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि वालिदैन के लिए हमें इस्तिग़फ़ार करना है, दुआए मग़फ़िरत करनी है। इसमें लोगों को एतराज़ हो सकता है कि यहाँ दुआए मग़फ़िरत करने के लिए कहा गया है, ईसाल सवाब तो नहीं कहा गया है। यानी कोई एक्स्ट्रा चीज़ जैसे कि हम शीरनी पर फ़ातिहा देते हैं या किसी भी चीज़ को उनके नाम से दे करके सवाब पहुंचाने का इसमें ज़िक्र तो नहीं है, सिर्फ दुआ करने का ज़िक्र है। तो चलिए मैं आपको एक ऐसी हदीस बताता हूं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया यह साबित है कि किसी भी चीज़ को उस बंदे के नाम से दे करके ईसाल सवाब किया गया है। हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या है कि वो आते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा मोहतरमा का अचानक इंतकाल हो गया। उनको वक्त नहीं मिला कि वो अपनी तरफ से कुछ सदका करती। अगर उनको वक्त मिलता, यानी ज़िंदगी उनको मोहलत देती और अचानक उनकी मौत नहीं आई होती, तो वो ज़रूर अपनी तरफ से कुछ सदका करती। तो अगर मैं उनकी तरफ से कुछ सदका करूं तो क्या इसका सवाब उनको पहुंचेगा, क्या इसका फ़ायदा उनको मिलेगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बस एक लफ्ज़ में उसका जवाब दिया, फरमाया नाम, यानी हाँ। यानी अगर तुम अपनी माँ उम्मे साद के नाम से कुछ ईसाल सवाब करो, उनको कुछ सवाब पहुँचाओ, तो वो सवाब उन तक पहुँच जाएगा।
और फिर हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त फरमाया, या रसूलल्लाह मैं क्या ऐसी चीज़ अपनी माँ के नाम से ईसाले सवाब करूँ कि जिसका सवाब मेरी माँ को पहुँचे। तो चूँकि उस वक्त मदीना मुनव्वरा में पानी की क़िल्लत थी, मुसलमानों को बहुत परेशानी थी पानी की, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलमा, यानी पानी माँ के नाम से सदका कर दो। और यूँ भी पानी की एक अपनी फ़जीलत है। पानी ऐसी चीज़ है कि एक मरतबा आप शुरू कर दें तो वो चलता ही रहता है। अगर आपने कुआं खुदवा दिया तो वो कुआं चलता रहता है, लेकिन इस दौर में कुआं का रिवाज नहीं है। तो अगर आप पंपिंग सेट लगवा दें, समरसेबल लगवा दें, तो ऐसी सूरत में उसका सवाब आपको उस वक्त तक मिलता रहेगा जब तक कि लोग उस समरसेबल को यूज़ कर रहे हैं, तो आपको सवाब मिलता रहेगा। तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक कुआं खुदवाया और कुआं खुदवाने के बाद फरमाया हाज़िहिल बिइरु लि उम्म साद, ये कुआं साद की माँ के ईसाले सवाब के लिए है। और आज तक वो कुआं मदीना मुनव्वरा में मौजूद है, जिससे ये समझ में आता है कि ईसाले सवाब करना हदीस के मुताबिक भी सही है। अब कुरान से एक दलील आपको दे देते हैं कि ईसाले सवाब करना कुरान से भी साबित है। कुरान पाक में है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वल्लदीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना वल इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, और वो लोग जो बाद में आए वो लोग कहेंगे ऐ हमारे रब हमारी मग़फ़िरत फ़रमा और हमारे उन भाइयों की भी मग़फ़िरत फ़रमा जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं। इसे साफ़ तौर पर समझ में आता है कि बाद में आने वाले लोग पहले आने वालों के लिए ईसाले सवाब करेंगे, और हम फ़ातिहे में वही करते हैं कि हमसे पहले जितने भी मोमिन मोमिनात इस दुनिया से गुज़र चुके हैं तमाम की अरवाह को इसका सवाब पहुँचाते हैं और उसका सवाब उन तक पहुँचता है। जैसा कि आपने हज़रत उम्मे साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस में समझा कि उनका सवाब उस तक पहुँचता है और वहाँ उनको मिलेगा वो सवाब और उसका फ़ायदा उन तक भी पहुँचेगा। तो जिससे ये समझ में आता है कि ईसाले सवाब करना कुरान के भी मुताबिक है, हदीस के भी मुताबिक है। अब अगर किसी के दिल, किसी के मिजाज, किसी के अक़्ल के मुताबिक ना हो सके तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।